1816 में कैथरीन का जन्म हुआ फ्रांस में, फ्रांस के एक छोटे से गांव में। और जब छोटी थी उसकी माँ बार बार उसे कहती थी हमें अपने दुख दर्द में, परेशानी मुसीबतों में, अपने गुनाहों की हालतों में माँ मरियम के पास दौड़ना है और उसके पास सहारे लेना है, और माँ मरियम कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। और ये बात इस लड़की के दिल में हमेशा याद रहता था। और जब वो सिर्फ 9 साल की थी उसकी माँ की डेथ हो गई, यानी उसकी माँ मर गई, और उस दुख को सह नहीं पाई ये लड़की, और उसको याद आया, उसको उसकी माँ के लफ्ज़ याद आए, और उसने माँ मरियम के और मुड़कर कहा, ऐ माँ, अब तू ही मेरी माँ बन। और इस लड़के के इस पुकार को माँ मरियम ने सुना और उसे बहुत नेक रास्ते पर चलाया। और जब जवान हुई तब उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खुदा के हवाले करनी है, खुदा के लिए अर्पण करना है और खुदा की सेवा करनी है। उसके डैडी ने, उसके भाइयों ने जब उसकी शादी कराने की कोशिश की तो उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी, यीशु मसीह को दे दी है और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने उस बात को उतना सीरियस नहीं लिया, बहुत गौर करके उस पर विचार नहीं किया, और उन्होंने कोशिश की, पर जब 22 साल की थी उसको और भी रूहानी तौर पर ये बुलाहट मिलने लगा। तो उसने अपने भाइयों के साथ शहरों में काम करने के लिए गई। तब उसको और भी मन लगा कि मैंने प्रभु की सेवा में जाना है, और उसको सपने भी आए थे कि खुदा की सेवा में, यानी एक सिस्टर बनना उसके लिए ज़रूरी है। और जब सिस्टर बनने के लिए गई तो उसको उसकी माँ के लफ्ज़ों को बार बार याद करने के लिए मौका मिला, और दुआओं में माँ मरियम को पुकारती थी, माँ मुझे मिलने के लिए आओ। और लगातार 3 दिन दुआ कर रहे थे पूरे कॉन्वेंट के सिस्टरों मिलकर एक फीस्ट के लिए, सेंट विंसेंट डी पॉल के फीस्ट के लिए, जो उस संस्था के फाउंडर हैं, जिन्होंने उस कांग्रेगेशन, उस संस्था का स्थापना किया था। और इस दुआओं में 3 दिन के आखिरी दिन जब फीस्ट उन्होंने मनाया, जब ईद मनाया इस संत की, तब उसने सोने से पहले कहा, ऐ माँ मुझे मिलने आओ और मैं तुझे देखना चाहती हूँ। और उस दिन रात को एक फरिश्ता, उसका गार्डियन एंजल, रक्षक दूत, उसने आकर उसे जगाया और कहा मेरे पीछे आओ, माँ मरियम मुझे मिलने के लिए चैपल में यानी चर्च में इंतज़ार कर रही है। उसको लगा कोई सपना है, पर जब होश में आई तो वाकई उसका फरिश्ता उसके पास खड़ा था। तो फरिश्ते के साथ गई और फरिश्ते ने चर्च में माँ मरियम से उसे मिलाया। माँ मरियम एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, तो माँ मरियम को देखते हुए वो दौड़ पड़ी माँ मरियम के गोद में पैर रखकर आराम करने के लिए। और माँ मरियम ने उसे कहा, दिन बहुत बुरे हैं, ज़माना बहुत बुरा चल रहा है, यानी 19वीं सदी में फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी शुरू होने वाला है, और ईमान के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ बहुत सारे काम कर रहे थे। विश्वास करने वालों के खिलाफ अत्याचार चल रहा था। कोई भी अपने आप को ईमानदार यानी विश्वास यानी क्रिश्चियन कहलाने के लिए तैयार नहीं था, डर के मारे। और माँ मरियम इस गरीब लड़की को बुला रही है, ज़माना, दिन बहुत बुरे हैं और मेरा बेटा तुम्हें एक खास काम देना चाहता है, एक मिशन में भेजना चाहता है, और इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और माँ मरियम के साथ रहकर उसे बहुत अच्छा लगा, और इतराफ़ करते वक्त अपने प्रीस्ट को यानी पुरोहित को उसने सब कुछ बताया। तो पुरोहित ने, जिसने इतराफ़ सुना, उन्होंने सोचा शायद कोई सपना है, और उन्होंने कहा कि इसको भूल जाओ, रहने दो। और उसके बाद दोबारा एक बार माँ मरियम उससे मिलने आई, और माँ मरियम इस बार उससे खास मुलाकात के बारे में, खास काम के बारे में बताया। माँ मरियम ऐसे एक ग्लोब के समान, भूगोल के समान एक
रोशनी दिखाई दी और उसके बीच में माँ मरियम जैसे मिराकुलस मेडल में जो हम मेडल पहनते हैं उसमें है, और उसके हाथों से रोशनी आ रही थी और उसके उस चक्कर में लिखा हुआ था, उस गोल चक्कर में लिखा हुआ था, ऐ माँ तू जो बेदाग गर्भ में ली गई, हमारे लिए दुआ कर, हम जो तुझे पुकारते हैं। और माँ मरियम ने उसे कहा ऐसे कोई मेडल बनाओ और बनाकर लोगों को दो, ताकि लोगों को अपनी पहचान, अपनी इज्जत भूल ना जाए, क्योंकि दुनिया उन्हें अपनी ईमान के पहचान से उन्हें दूर कर रही है, डरा रही है, और युद्ध के वजह से सबको ईमान को छोड़ रहा है। लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि लोग यानी मेरे बच्चे खुदा के बच्चे हैं, और इन्हें खुदा के बच्चे होने की उस पहचान को भूलना नहीं चाहिए। और उसे याद दिलाने के लिए वो अपने इस मेडल को अपने गले में पहने। और एक गरीब लड़की है जो अभी तक सिस्टर नहीं बनी है, उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर कभी भी उसने अपना नाम बताया नहीं। कुछ सालों के बाद उसके इतराफ़ होने वाले फादर ने बिशप से बात करके बताया ये वाकई सही है और इसमें कोई झूठ नहीं है और ये सपना नहीं है, वाकई ये दर्शन माँ मरियम के दर्शन इससे हुए हैं। और वैसे जाकर उस मेडल को जो हम लोग आज मिराकुलस मेडल का कहते हैं, चमत्कार वाला मेडल कहते हैं, पर उस ज़माने में जब शुरुआत में वो मिराकुलस नहीं था, चमत्कार वाला नहीं था, सिर्फ अपनी पहचान के लिए कि मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा की बेटी हूँ, और मुझे अपनी इज्जत को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, अपनी पहचान को कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपने खुदा बाप को मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसको पहनने के बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसे चमत्कार हासिल की और उसे चमत्कारी यानी मिराकुलस मेडल ऐलान किया। और इन दर्शनों को पोप साहब ने, कलीसिया ने पहचाना, और आज बहुत मशहूर एक छोटे से चर्च है जहाँ माँ मरियम ने सेंट कैथरीन लबोरे को दर्शन दिया था, और उसके बाद वो सिस्टर बनती है। जिंदगी भर उसे माँ मरियम ने कहा तुम्हें दुख दर्द सहना पड़ेगा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, जब भी माँ मरियम दर्शन देती है, लोग गरीब लोगों को बुलाती है, उन्हें ये नहीं कहती है तुम्हें मकान मिल जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ आराम मिल जाएगा, ना, तुम्हें दुख दर्द सहना पड़ेगा। यानी दूसरों के गलतियों के लिए, दूसरों के पापों के लिए तुम्हें तौबा करना पड़ेगा। यानी यीशु मसीह के साथ मिलकर हमें भी दुख दर्द सहना है। खुदा की ओर से बुलाहट मतलब दूसरों के लिए मरना, दूसरों के लिए दुख दर्द सहना, ताकि दूसरे बच जाए, जो दूर है बच जाए, खुदा के पास आ जाए। अगर जहाँ भी माँ मरियम के दर्शन हुए, आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं कि माँ मरियम ने किसी को भी आराम की ज़िंदगी देने के लिए वायदा नहीं किया। हम आगे देखेंगे हर एक दर्शन में गरीब लाचार लोगों को बुलाती है ताकि वे संदेश ले जाएं, उसके उस प्यार को पहुंचाएं दूसरों तक, पर अपने लिए कोई आराम की ज़िंदगी नहीं है। और कैथरीन लबोरे लोगों की, गरीबों की, खासकर बीमार लोगों की सेवा करने में एक सिस्टर की सेवा कर रही थी। एक सिस्टर बनने के बाद हमेशा बीमारों की और ज़रूरतमंदों की यानी किचन में खाना बनाने की और लोगों की सेवा करने में उसने पूरी ज़िंदगी बिताई। मरने के बाद काफ़ी सालों के बाद उसका शरीर खराब नहीं हुआ, उसका शरीर नहीं सड़ा, और उसके शरीर को उस चैपल में रखा है जहाँ माँ मरियम के दर्शन उसने पाया। इस मिराकुलस मेडल के पीछे और भी लंबी कहानी है जिसको आगे जाकर हम देखेंगे, पर याद रखें जो कुछ हम गले में डालते हैं उसका मतलब यह है अपने आप को याद दिलाने के लिए, मैं पापी हूँ, मैं छोटा हूँ और मैं छोटी हूँ और मेरी बहुत सारी कमजोरी हैं, मेरी बहुत सारी कमियां हैं, पर मैं खुदा के बेटा या खुदा की बेटी हूँ। और इस पहचान को हमें पूरे हलीमी के साथ इकरार करना है। और खुदा ने अगर हमें बुलाया घर में माँ बाप होने के नाते, भाई बहन होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते, हमें दूसरों के लिए दुख दर्द सहना, दूसरों के लिए सलीब उठाना, दूसरों के लिए सफ़र करना, दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देना, और ये हमारे लिए एक खास जिम्मेदारी है। आइए आज के रोज़री को पढ़ें और हमारे इस सफ़र को जारी रखें। खुदावंद यीशु मसीह से दुआ मांगे कि खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को, खासकर अपने पाक दिल से हम सबों को बहुत सारी बरकतें दें
और माँ मरियम अपने प्यार से हम सबों को अपने बेटे के पास ले जाएं, ताकि हम सही रास्ते से कभी भी ना भटक जाएं, कभी भी भूल ना जाएं खुदा के प्यार को और खुदा के रहम को।